अभी आ रहा है आवाज? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर आ रहा है। ओके ठीक है। देखो, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ेंगे। सी जो सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पीजीडीसीए या फिर अलग अलग जगह पे हैं, सी प्लस प्लस या पाइथन या डॉट नेट, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ठीक है ना, उसको पढ़ने का रीजन क्या होता है? वो उसको पढ़ने का रीजन ये होता है क्योंकि हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर पाए। ठीक है, अगर हमको कंप्यूटर के साथ बातचीत करना है, ठीक है, और हमको कंप्यूटर के अंदर कुछ डेवलपमेंट करना है, तो कंप्यूटर दो लैंग्वेज को समझता है। एक है बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज एक ह्यूमन को पढ़ना, प्रीवियस क्लास में मैं बता रहा था कि एक ह्यूमन को बाइनरी लैंग्वेज सीखना बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं सीख पाएगा बाइनरी लैंग्वेज को। तो कंप्यूटर बोलता है कि अगर किसी ह्यूमन को, किसी यूजर को बाइनरी लैंग्वेज आता है तो मुझसे बातचीत करे, जो उसको डेवलपमेंट करना वो मेरे अंदर वो कर सकता है। और अगर उसे उस चीज बाइनरी लैंग्वेज नहीं आता है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी भी आता है, सी प्लस प्लस भी आता है, जावा भी आता है, पाइथन भी आता है। तो हमको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, और वो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम में आते हैं। कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर हो गया, स्टॉप वॉच का सॉफ्टवेयर हो गया। कुछ कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, गेम्स हैं या फिर जो चैटिंग एप्स हैं, जो बड़े थोड़े से सॉफ्टवेयर हैं उनको बनाते हैं। तो आपके नॉलेज के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो या वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। तो वर्ल्ड में जितने भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट हम देखते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज से बनाया जाता है। और कोई भी पर्सन अगर सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाना चाहता है तो उसको सबसे पहले किस चीज को पढ़ना पड़ेगा? तो वो है सी प्रोग्रामिंग, जो आप लोग पढ़ रहे हो। विदाउट सी प्रोग्रामिंग कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना है। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग पहला स्टेप है सी प्रोग्रामिंग, दूसरा स्टेप है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ये दो को पढ़ने के बाद आप आगे जाके अलग अलग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर और बड़ा पढ़ के आप उसको बना सकते हो। बट ये बेस है, इसको पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, ओके। तो सी एंड सी प्लस प्लस दोनों ही क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एक होता है पैकेज सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, ये सब क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब प्रीवियस क्लास मैंने बताया था आप लोगों को। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन, ये सब होते हैं। तो उनका स्पेशल काम क्या है कि वो हमारे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो जितने भी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अलग अलग सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स को डिजाइन करती है। क्योंकि वन एंड ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जिसको पढ़कर आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर डालोगे, कंप्यूटर उस चीज को समझेगा। धीरे धीरे आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते जाओगे और वो सॉफ्टवेयर को बनाते हुए जाएगा। ओके, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ऐसा नहीं, आज हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फोन या पीसी में यूज करते हैं, बट उसको बनाने के पीछे बहुत ही ज्यादा कोडिंग और
मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कोडिंग, लॉजिक और दिमाग की जरूरत होती है, ठीक है। ओके, तो हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो यूज करने में तो हमको इजी लगता है। हाँ चलो व्हाट्सएप में चैट भेज रहे हैं, टेक्स्ट भेज रहे हैं, पिक्चर्स भेज रहे हैं, बट व्हाट्सएप पे ये सारे फीचर्स को डालने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा कोडिंग, और एक बार आपने मेहनत कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए हो गया, ठीक है। उससे आप पैसा अर्न जिंदगी भर करते रहोगे। ओके, तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वहीं से। मैं अभी जो पीडीएफ आप लोगों को भेजा था वो पीडीएफ में दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये पीडीएफ हमने भेजा था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यूजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, ये 3 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में भी मैं पढ़ाया हूँ, यूजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी मैं वर्बली बता दिया हूँ, ठीक है। अभी नोट्स वाइज नहीं बताया हूँ, बट मैंने ऐसे नॉर्मली आप लोगों के साथ में सारा चीज शेयर कर दिया है। हाँ, सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री क्या है, मतलब सी कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया, कहाँ पर डेवलपमेंट हुआ उसका, वो सारा चीज हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ओके, तो सभी को ध्यान से देखो, और लास्ट 5 मिनट्स में दूंगा। सभी स्टूडेंट को जिनको कोई भी डाउट होता है कॉपी एंड पेन निकाल कर रखेंगे अपने सामने में और नोट करते जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो जिस चीज में डाउट है अंडरलाइन करो, उस चीज को मेरे से पूछना है, आइडियल होके नहीं बैठना है, मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि आज आप नहीं पूछोगे, कोई ऐसा क्लास आएगा जिस दिन मैं सभी से पूछूंगा रैंडमली। तो देखो, सबसे पहले लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है जान लेते हैं। क्या लिखा है देखो, ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस written using a computer programming language to perform a specific task by the computer. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। समझो, समझ ध्यान से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है जिसको हम पढ़ते हैं और पढ़कर कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे वो किसी काम को परफॉर्म कर पाता है, कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है, जिसे हम पढ़कर, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पढ़कर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मुझे किस तरह का सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स बनाना है, ठीक है। कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझता है, बट ह्यूमन लेवल लैंग्वेज में नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं। किस लैंग्वेज में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझता है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी लिखेंगे कंप्यूटर उस चीज को समझ जाएगा, ठीक है। मतलब हम भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर भी समझता है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर हमारे सारे इंस्ट्रक्शन समझ जाएगा, जो काम हम कराना चाहते हैं कंप्यूटर से वो काम वो करके देगा। ऐसा नहीं है, देखो अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा अच्छे से सीख जाता हूँ, मतलब मैं कोई भी काम करवा सकता हूँ कंप्यूटर के साथ, बट अगर मैं आधा अधूरा सीखता हूँ, इसका मतलब क्या कि कुछ काम मुझे पता है मैं करवा सकता हूँ, कुछ काम नहीं करवाऊंगा तो मिस्टेक हो जाएगा, तो एरर दिखाएगा, ठीक है। ओके, सही से सॉफ्टवेयर बना नहीं पाऊंगा, वेबसाइट्स बना नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे क्या लिखा देखते हैं। द एक्ट ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जिस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, ठीक है, उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोला जाता है। मतलब जो तरीका हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस डालने के लिए यूज करते हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आगे लिखा है, द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द लैंग्वेज टू बी यूज्ड टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज करके हम कंप्यूटर के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स करते हैं, कंप्यूटर से अलग अलग कामों को करवाते हैं, ठीक है।
आगे देखो क्या लिखा है, देखते हैं। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, वर्ल्ड में 10,000 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। हमको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी फोकस नहीं करना है, हम जो पढ़ रहे हैं उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करना है, जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या दिया है, यूजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पहले ही लाइन पे लिखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप ए वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब गूगल, फेसबुक, ये जितने भी वेबसाइट आप जानते हो या विजिट करते हो उसमें यूट्यूब, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से ही डेवलप हुआ है। आगे है सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, टैली, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज से ही डेवलप हुए हैं। मतलब मैं खाली पर्टिकुलर सी का नहीं बात कर रहा हूँ, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब पूरा ग्रुप का बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें से एक सी जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज होता है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी यूज होता है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मतलब सपोज किसी रिमोट के लिए एक सेंसर तैयार करना, किसी हम जो टीवी रिमोट, टीवी का जो रिमोट यूज करते हैं उसके लिए कोई सेंसर्स तैयार करना। हम मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे अलग अलग फेस अनलॉक सेंसर होता है, फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, वो सब के लिए कोडिंग करना, उसे हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। एटीएम मशीन में एटीएम किस तरह वर्क करता है, एटीएम मशीन का कोडिंग करना, उसको बोला जा सकता है। एक बेकरी शॉप वाला अपने कंप्यूटर के अंदर में जो सॉफ्टवेयर रखा है बिलिंग प्रोसेस के लिए, उसको प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं, जो स्पेशली उनके लिए ही है। एसबीआई बैंक में बैंक वाला भी सॉफ्टवेयर रखता है अपने पैसे के मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर के मैनेजमेंट के लिए, उसे भी प्रोजेक्ट बोला जाता है। रेलवे के अंदर में जितने भी ट्रेन आना जाना करती हैं, रेलवे स्टेशन में उनके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो भी एक टाइप का क्या है, प्रोजेक्ट है। ओके, मतलब किसी स्पेशल काम के लिए किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आपने पैसा दिया और उससे उसको बोला कि मेरे कंपनी के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, तो उसे आप खुद डिजाइन करवा रहे हो, अपने हिसाब से बनवा रहे हो, तो उसे हम प्रोजेक्ट बोलेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई स्कूल में अगर बच्चों का सारा डिटेल्स मेंटेन होता है कंप्यूटर के अंदर, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, अगर वो स्कूल वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऑर्डर देके अपने स्कूल के मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनवाता है, उसको बोलेंगे। ठीक है, आप जब यहाँ पे एग्जाम देने आते थे, जब यहाँ पे आप ऑफलाइन क्लासेस करते थे और एग्जाम देते थे, तो हमारा एक सर्वर कंप्यूटर होता था, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हम डाले हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जिसको बोला जाता है, उस सॉफ्टवेयर को भी हमने बनवाया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुला के। यहाँ पे 2 इंजीनियर आए थे, उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को बनाया और उस कंप्यूटर के अंदर डाला, सर्वर कंप्यूटर के अंदर, जिसके थ्रू हम जैसे सर्वर कंप्यूटर को ऑन करते हैं और सर्वर कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन डालते हैं, तो वो क्या करता है, आप जब अपने कंप्यूटर में बैठे रहोगे तो एक एक क्वेश्चन सभी को क्या करता है, रैंडमली पास करता है, और जो आप आंसर दिए रहते हो उसको वो पिक करता है। मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यही सिस्टम है कि एक ऐसा कंप्यूटर होगा जिसको बोला जाता है सर्वर कंप्यूटर, जो कंट्रोल करता है बहुत सारे कंप्यूटर को। उसके अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट इज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके, प्रोजेक्ट डाला जाता है जो पूरे कंप्यूटर, जितने कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड हैं, उन सभी को क्या करता है, उन सभी को लिंक करके रखता है, एक एक क्वेश्चन सभी को भेजता है, और उस वो जो आंसर्स देते हैं उन सारे आंसर्स को, ठीक है, लेता है और लेकर अपने आंसर्स के साथ मैच करता है। अगर तुम्हारा आंसर जो वो लिया है वो उसके आंसर के साथ मैच कर जाता है, यू विल गेट ए 1 मार्क। अगर मैच नहीं करता है तो 0। ओके, तो वेबसाइट समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर समझ में आ गया और प्रोजेक्ट समझ में आ गया। अगर डाउट होगा तो पूछना आगे।
ओके। इट कैन बी यूज टू डेवलपिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कामों को करती है। अब इसका मतलब क्या है, तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे समझना, ठीक है। क्या बोला वो, इट कैन बी यूज टू डेवलपिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टास्क। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज से ऑनलाइन और ऑफलाइन टास्क को परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो देखो सबको ध्यान से व्हाइट बोर्ड पे क्या मतलब है इस लाइन। देखो सभी को, प्रोग्रामिंग के अंदर कितने टाइप के टास्क होते हैं, तो प्रोग्रामिंग के अंदर दो टाइप के टास्क होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑनलाइन टास्क, दूसरा होता है ऑफलाइन टास्क। ओके, अब समझना है ऑनलाइन टास्क और ऑफलाइन टास्क का मतलब क्या है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज डेवलप कर सकती है, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, पहला लाइन में लिखा था ये, और प्रोजेक्ट, ये तीनों चीज डेवलप कर सकती है, ठीक है। पहले लाइन में ये लिखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन तीनों चीजों को डेवलप कर सकती है, मतलब काम उसका वही है। तो वो बोल रहा है टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टास्क को परफॉर्म करती है, एक ऑनलाइन टास्क और एक ऑफलाइन टास्क। अब ये ऑनलाइन टास्क का मतलब क्या, ऑनलाइन टास्क का मतलब है दोज वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स और प्रोजेक्ट्स वर्क विथ इंटरनेट आर कॉल्ड ऑनलाइन टास्क। जो सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और प्रोजेक्ट इंटरनेट के साथ काम करते हैं और उनको बनाने के लिए, उनको जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाते हैं उसी को ही ऑनलाइन टास्क बोला जाता है। मतलब गूगल वेबसाइट मतलब क्या, गूगल, गूगल तभी ओपन होगा जब आपका मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट होगा। मतलब ये इसको बनाने के, इसको अगर मुझे बनाना है तो मुझे जो भी कोडिंग करना होगा वो ये ध्यान रख के करना होगा कि ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट, इंटरनेट के साथ जो कनेक्टेड होगा उस वही इसके वेबसाइट को यूज कर पाएगा। मतलब ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन वेबसाइट के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। गूगल एक ऑनलाइन वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट है, और उस अगर मेरे को ऑर्डर मिला है कि एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाना है तो उसका कोडिंग अलग होगा। अगर मुझे मिला है एक एक काम मिला है जिसमें मेरे को बोला है कि नहीं ऑफलाइन वेबसाइट बनाना है तो उसका कोडिंग अलग होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, बताऊंगा एग्जांपल में, ऑफलाइन वेबसाइट के बारे में मैं बताऊंगा, ऑफलाइन का टास्क के बारे में बताऊंगा। तो ऑनलाइन वेबसाइट मतलब कोडिंग चेंज और ऑफलाइन वेबसाइट मतलब कोडिंग चेंज होगा, ठीक है। तो अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूं जो ऑनलाइन पे चलता हो, इंटरनेट के द्वारा चलता हो, उसको बोला जाएगा ऑनलाइन टास्क। मतलब कोई भी वेबसाइट अगर हम बना रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके और वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ चलता है, मतलब वो वेबसाइट को बनाया, मतलब वो एक ऑनलाइन टास्क मैंने किया, ठीक है। सॉफ्टवेयर,
कोई भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर बताओ जो विदाउट इंटरनेट काम ना करता हो। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का नाम दे दिया। व्हाट्सएप एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से ही चलता है, तो उसको भी बनाने के पीछे ऑनलाइन कोडिंग, ऑनलाइन टास्क को परफॉर्म किया गया, ऐसा कोडिंग किया गया जो ऑनलाइन को सपोर्ट करता हो। ठीक है, प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी से चलता हो। रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने ये दो नाम लिखा है, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आप कभी भी स्टेशन पे जाओगे, आप स्टेशन पे जाके अगर इंक्वायरी करते हो कि एक ट्रेन के बारे में पूछते हो कि उत्कल एक्सप्रेस कब आने वाली है, तो वो आपको एग्जैक्टली सारे टाइम और डेट बता देता है, इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, इतना लेट है, इस टाइम पे आएगी। ठीक है, उस समय बता देती है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मतलब वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और टाइम टू टाइम अपडेट देते रहती है। ठीक है, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, आप एटीएम मशीन पे गए, एटीएम पे कार्ड स्वाइप करके 1000 रुपीज निकाले, जब 1000 रुपीज आपने निकाला, साथ ही साथ आपको मैसेज आ जाता है आपके मोबाइल फोन पे। मतलब क्या है, ये तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट है ना, तभी तो आपके पास वो मैसेज उसी समय आपके मोबाइल फोन में आ जा रहा है। अगर ये दोनों ऑफलाइन होते तो क्या होता, अब तुम सोचो, अगर रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब अगर रेलवे स्टेशन पे हम जाते हैं, हम पूछते हैं उत्कल एक्सप्रेस कब आने वाली है, तो उसको अगर थोड़ा टाइम लगता बताने के लिए, तो वो किसी और पर्सन, ऑफलाइन मतलब क्या, किसी दूसरे पर्सन को कॉल करता कि वो कहाँ है, फिर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे कॉल करता कि कहाँ पे है वो ट्रेन, तो इसमें पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम हम अगर ऑफलाइन होता, इस पे इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होता, तो क्या होता, हम जब भी एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं उस समय मुझे उसका मैसेज नहीं आता। ठीक है, और कोई ऐसा बंदा होता, ठीक है, बैंक वाले कोई ऐसे पर्सन को रखे होते हैं कि, और उनको बोला जाएगा कि जो भी अपने एटीएम से पैसा निकालेगा तुम उसको टेक्स्ट करना। ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, अगर मैं बोलूं एक बैंक के अंदर एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन चलते हैं, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। तो इन सारे चीजों को बनाने के पीछे ऐसे कोडिंग किए गए हैं जो ध्यान में रखे गए हैं कि वो ऑनलाइन टास्क इंटरनेट के साथ काम कर पाए। ठीक है, और अगर ऐसे सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और प्रोजेक्ट हम डेवलप करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ऑनलाइन टास्क बोला जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए टास्क इन तीन है, ये तीन है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन में काम करते हैं, ऐसे वेबसाइट जो ऑनलाइन में काम करते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन में काम करते हैं, वो ऑनलाइन टास्क की कैटेगरी के अंदर आते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ऑफलाइन क्या है, ऑफलाइन वेबसाइट भी बनता है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी है बहुत सारे, और ऑफलाइन प्रोजेक्ट भी है बहुत सारे। अब ऑफलाइन वेबसाइट, अगर मुझे एक ऑफलाइन वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए मुझे HTML पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़े होंगे HTML, सभी कोई वेब पेजेस वगैरह बनाते होंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसमें से हो सकते हैं कि ना पढ़े हो, तो अगर नहीं पढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं, तो आगे जाके HTML पढ़ोगे तो वहां पे आप जो वेबसाइट बनाओगे उसके लिए इंटरनेट का जरूरत नहीं है। HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जो ऑफलाइन वेबसाइट बना सकता है। ओके, ऑफलाइन वेबसाइट मतलब इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आपके कंप्यूटर में होगा, आप ही सिर्फ यूज करोगे, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, आप उसको इंटरनेट के अंदर लोड भी नहीं कर सकते। अगर लोड करना है तो HTML भी पढ़ना पड़ेगा, साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे C++ वगैरह वगैरह। तो ऑफलाइन वेबसाइट भी होता है जो सिर्फ उसी कंप्यूटर के अंदर होता है जहां पे उसको बनाया जाता है, और अगर मैं पेन ड्राइव से दूसरे कंप्यूटर में डालूं तो उस कंप्यूटर में भी मैं यूज कर सकता हूँ उस वेबसाइट को। ठीक है, मतलब कोई भी जब वेबसाइट बनाया जाता है ना, पहले मतलब सपोज मेरे को एक ऑर्डर मिला, मेरे को मेफियर होटल के लिए एक वेबसाइट बनाना है, तो मैं अपने कंप्यूटर में जब वेबसाइट बना के तैयार करूंगा तो वो ऑफलाइन ही होगा,
फिर उसमें कुछ कुछ कोडिंग लगाऊंगा जो ऑनलाइन के साथ वो कनेक्ट हो पाए, इंटरनेट के अंदर मैं अपलोड करूंगा उसको, जिससे हर कोई उसको यूज करे। ठीक है, तो ऐसे वेबसाइट HTML से बनते हैं जो ऑफलाइन वेबसाइट होते हैं, जो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही कंप्यूटर के लिए होते हैं। सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हैं। कुछ ऐसे गेम्स ले लो जो बिना इंटरनेट के भी चलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एप्स ले लो जो बिना इंटरनेट के भी चलते हैं। ओके, आपको पता होगा बहुत सारे ऐप ऐसे भी हैं जो विदाउट इंटरनेट भी काम करते हैं। ओके, जैसे मैक्स प्लेयर हो गया, म्यूजिक ऐप हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। ठीक है, बहुत सारे गेम्स भी हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया पीसी के अंदर, टैली हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ऑफलाइन टास्क इसको बोला जाता है। मतलब उनके कोडिंग उस तरह से किए जाते हैं क्योंकि उनको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर एक ऑफलाइन वेबसाइट बनाना है तो आपको 2000 रुपए में बन जाएगा, बट एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाना है तो आपको 2 लाख 2 करोड़ रुपया भी खर्चा करना पड़ जाएगा। जैसे वेबसाइट्स वैसे ही उसके रेट होते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर हो गए। प्रोजेक्ट, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, एक बेकरी शॉप वाले को ले लो, उसको ऑनलाइन की कोई जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट की, वो ऑफलाइन वाला प्रोजेक्ट में काम कर लेगा। ऑफलाइन वाला प्रोजेक्ट में काम कर लेगा मतलब वो क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से वो बनाएगा अपने बेकरी शॉप के लिए एप्लीकेशंस। ठीक है, वो बोलेगा कि वो अपना मेन्यू कार्ड दे देगा उसको कि ये प्रोडक्ट मेरा है, इसका ये रेट है, आप सॉफ्टवेयर बनाइएगा, ये प्रोडक्ट का ये रेट उसमें फिट कर दीजिएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं जब सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा, मैं जब बिल निकालूंगा, तो अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट का नंबर डालता हूं, उसका बिल जब निकलेगा उसका रेट MRP वगैरह लिखा रहेगा उसमें। ठीक है, और वो बेकरी शॉप वाले का रेट हर समय थोड़ी चेंज होता रहेगा। हाँ, डोमिनोज का बात अलग है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, हर जगह हर समय उसका रेट हो सकता है डिफर करता है। ठीक है, बट एक बेकरी, नॉर्मल बेकरी शॉप वाले का ऐसा नहीं है, 6 महीने में वो रेट चेंज करेगा, 1 साल में वो रेट चेंज करेगा, बार बार तो नहीं करेगा। तो उसको ऑनलाइन प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट का दाम बहुत है, उसको ऑफलाइन प्रोजेक्ट की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया सारा डिस्कशन टास्क के बारे में। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा PDF पे। उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोगों में से किसी को कुछ डाउट होगा तो। देखता हूँ मैं कितना टाइम बाकी है हमारे पास में। हाँ, 10 मिनट है, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है जिसको बताना, 5 मिनट हम लोग के पास में है। ठीक है, और एक चीज है जिसको बताना बहुत जरूरी है। देखो लास्ट बिट देखो, ये तो हो गया, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलपिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टास्क लिखा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज और लिखा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों को। बट C and C++ languages are not used for developing online tasks because they doesn't support database and some networking features। अब इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, उसमें C भी आता है, C++ आता है, जावा आता है, पाइथन आता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्दर आप प्रीवियस में आप लोगों के साथ में। ठीक है, बट अगर मुझे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना है, वेबसाइट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या C++ ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। याद रखना, C and C++ ऑनलाइन वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं करता है, वो सिर्फ ऑफलाइन को करता है। मतलब हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो क्या रहेगा, विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला सॉफ्टवेयर रहेगा। ठीक है, जावा, PHP, पाइथन, ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं ये सब ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ सपोर्टेड है। मतलब जो भी ये सब वेबसाइट बना सकते हैं वैसा, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं वैसा। और अगर जावा, पाइथन और PHP की बात करें तो वो ऑफलाइन भी बना सकते हैं। मतलब जावा, पाइथन, PHP, C++ सारे जितने भी प्रोग्रामिंग है ऑफलाइन वाले सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, बट C++ ऑनलाइन में काम नहीं कर पाते क्योंकि C जो है, C प्रोग्रामिंग जो है ना, वो 1972 में डेवलप हुआ था, बहुत ही ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तब तक इंटरनेट वर्ल्ड में नहीं था। फर्स्ट इंटरनेट वर्ल्ड में पहली बार आया था 1981 में, तो उसके फीचर्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है। ठीक है, जावा जो है वो 1992 में डेवलप हुआ था, जिसको इंटरनेट कनेक्टिविटी का फीचर मिला हुआ है।
ओके, तो सी प्रोग्रामिंग बहुत ही ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें इंटरनेट का फीचर्स नहीं, ओके, इसीलिए वो ऑनलाइन टास्क को नहीं कर सकता, सिर्फ ऑफलाइन कामों को कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, 2 मिनट है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और जो भी बच्चा है नेक्स्ट क्लास जानेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी में कवर नहीं करेंगे, ओके। किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करो, और अगर क्लियर है जितना मैंने पढ़ाया तो क्लियर बोल के रिस्पॉन्ड कीजिए। सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ, अगर जितना पढ़ाया गया उसमें कुछ डाउट है तो मुझे रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है तो क्लियर बोल के रिस्पॉन्ड कीजिए, सभी कोई फटाफट करें। हेलो हेलो, हेलो भैया, वो फिर से एक बार समझाए ना, जो C++ ऑनलाइन हम नहीं कर सी एंड सकता। सी प्लस प्लस ऑनलाइन टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके फीचर मतलब सी एंड सी प्लस प्लस में इंटरनेट कनेक्टिविटी सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि वो जब डेवलप हुआ था तब तो वर्ल्ड में इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है। सी एंड सी प्लस प्लस जो भी सॉफ्टवेयर बनाती है या प्रोजेक्ट बनाती है, ठीक है, वो सब ऑफलाइन वाला बनाती है। जैसे कि आप देखोगे बहुत पहले नोकिया मोबाइल में गेम्स वगैरह आता था ना, क्रिकेट वाला गेम था, स्नेक वाला गेम था, ठीक है, उसमें तो इंटरनेट की जरूरत नहीं होती थी, वो सब क्या है, वो सब ऑफलाइन गेम्स हैं। अभी क्या हुआ, अभी बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए हैं, ठीक है, अब तुम पबजी को ले लो, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब ऑनलाइन गेम है, या जो भी आप गेम ले लो, ठीक है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से चलते हैं। तो आज की जनरेशन के जितने गेम्स है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से चलते हैं, उनको जावा, पाइथन, पीएचपी, ये सब एंड्रॉयड, इन सब को यूज करके डेवलप किया जाता है। बट पहले जितने भी गेम्स होते थे वो सब जब डेवलपमेंट होते थे तो वो सब ऑफलाइन गेम होते थे, उनके लिए सी सी प्लस प्लस का यूज करके हम डेवलप करते थे छोटे मोटे गेम्स। समझ में आ रहा है? तो फिर भैया अभी वो अपडेट नहीं हुआ, मतलब इंटरनेट यूज करने के लिए? नहीं, सी सी प्लस प्लस बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको उसको अपडेट नहीं किया जाता है। वो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हर किसी को पढ़ना है, तुम डायरेक्ट ऑनलाइन चीज थोड़ी कर पाओगे। तुम पहले शुरुआत से स्टार्ट करोगे, छोटे से स्टार्ट करोगे, पहले हाँ छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाए, फिर धीरे 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 तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके। ओके भैया। हाँ, किसी को